शुरू करते हैं रिवीजन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो रिकास्ट। जब भी हम कोई भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, है ना। जब भी आप किसी स्फीयर को सिलेंडर में या कोन में कन्वर्ट करेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है दैट इज़ वॉल्यूम वो सेम रहता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक स्फीयर है, द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और इससे हमने क्या बना दिया, वायर। तो वायर का शेप बेटा क्या होता है, वायर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। तो हमको पहली बात तो क्या क्लिक करी कि स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब स्फीयर में भी रेडियस आएगी, सिलेंडर में भी रेडियस आएगी, तो हम इसको कुछ अलग अलग आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर या स्मॉल आर, R1 R2 इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6, तो इसकी रेडियस क्या हो गई, हाफ कर देंगे 3 सेंटीमीटर। स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ वायर मतलब सिलेंडर की हाइट क्या गिवन है, 36 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस, और हमको इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। मैंने उसको R1 अज्यूम कर लिया। तो अब आपको पता है कम मार्क्स में आए तो आप डायरेक्टली कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, या आप यहाँ पर लिख सकते हो सिलेंड्रिकल वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर H। आर हमने अलग अलग लिए, हमको रेडियस निकालनी है, हाँ ये वाली। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये H इधर आ जाएगा। तो आपका R1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 4/3 R क्यूब अपॉन H। ये हो गया, हमने पहले से फॉर्मूले में ट्रांसफ़र किया है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा 4/3 तो एज इट इज़ आएगा। R, इसकी R क्या है 3, तो 3 का क्यूब, तो यू कैन जस्ट राइट 3 इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इट एज 27। 3 का क्यूब तो फिर भी आप कर सकते हो, पर बड़ा नंबर हो तो नहीं कर पाओगे ओरली, तो आप उसको ऐसे लिख दो, कैंसिल हो जाएगा। H हमारी क्या है 36। ठीक, अब आप देखो कि ये सारे नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। 4 9 36, 3 3 9, ये कैंसिल हो गया। 3 1 3, सब कैंसिल हो गया। तो R1 स्क्वायर क्या है 1, तो R1 स्क्वायर 1 है, तो R1 भी क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल वायर हमने बनाया उसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। यदि हमसे उसका डायमीटर पूछा होता तो आंसर होता 2 सेंटीमीटर, या हमसे थिकनेस ऑफ वायर पूछी होती तो थिकनेस ऑफ वायर किसके इक्वल होती है, डायमीटर। यदि आपसे वायर की थिकनेस पूछें तो वायर की थिकनेस मतलब उसका डायमीटर, तब आपका आंसर 2 सेंटीमीटर होता। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, a solid metallic sphere of diameter 8 cm is melted and drawn into a cylindrical wire of uniform width. If the length of the wire is 12 meter, find its width. width मतलब यहाँ पर भी हमको डायमीटर पूछा है, तो ये वाली कंडीशन सेम है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया यहाँ तक सेम है। इसके आगे हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी क्योंकि R1 वगैरह अलग हो गया है। अब हमें क्या दिया है, इसकी डायमीटर 8 था तो रेडियस क्या हो गई 4, और वायर की लेंथ 12 मीटर है, हाँ, तो इसकी रेडियस हो गई 4, तो 4 × 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3, और वायर की हाइट हमें दी है 12 मीटर। मीटर है वो सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ 100 आएगा। अब 4 से कैंसिल होगा, 4 3 12, अब बाकी कुछ भी नहीं कैंसिल होता। मैं इसको कैंसिल 100 को करके कोई फ़ायदा नहीं है, 25 नीचे लाकर उसको ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 4 4 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाय 900। 64 बाय 900 हमारा क्या हुआ, R1 स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो R1 क्या हो जाएगा 8/30, ये 8 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, तो 8/30 R1 आ गया। अब मुझे इसका डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होगा 8/30 आ गया, भी कैंसिल होते हैं, और मैं इसको 8/30 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा डायमीटर के लिए, तो ये कैंसिल हुआ 15, तो वैल्यू क्या आ गई 8/15 सेंटीमीटर। दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर। 15 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आ जाएगा, तो आप डेसिमल्स में निकाल सकते हैं।
तो विड्थ आ गई, ये बोर्ड में आया है 2013 में 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड इनटू हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम द सिलेंडर विच वी यूज्ड अर्लियर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर में आपका जो वॉल्यूम होता है वो उन दोनों के बीच का पार्ट, जैसे ये हमारा आउटर सिलेंडर और ये इनर सिलेंडर, ये अंदर से हम देखेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इसकी इतनी थिकनेस है, तो जो मटेरियल कंटेंट है वो इन दोनों के बीच में है। ये येलो और पिंक के बीच में मटेरियल है जिससे सिलेंडर बना है। हाँ, तो इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तो क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई और एच दोनों में कॉमन है, पर आउटर रेडियस हमने ले ली कैपिटल आर, इनर रेडियस हमने ले ली स्मॉल आर, तो पाई आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे तो पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आर प्लस आर, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा अब हमको बोला क्या था क्वेश्चन में, सॉलिड स्फीयर, अगेन यू हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या दी है, मैंने कैपिटल लिख दिया 6 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड इनटू हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इफ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 5 एंड हाइट इज 32। हमको इसकी हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और फाइंड द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। हमको इनर रेडियस नहीं दी और हमसे थिकनेस पूछी है, मतलब हमसे आर माइनस आर की वैल्यू पूछी है। आर माइनस आर इज थिकनेस, जो थिकनेस है वो आर माइनस आर के इक्वल होती है। तो हमें क्या पता है, पहली बात तो कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। फिर फॉर्मूला लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, इधर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब मुझे इसको R1 करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी कैपिटल आर ले लिया, सेम नहीं होना चाहिए। पाई पाई कैंसिल होंगे, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, पाई पाई कैंसिल, और हमें ये निकालना है, हाइट है हमारे पास, तो हम 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू, थिकनेस हमें पता नहीं, R1 स्क्वायर हमारा क्या है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या गिवन है 32, ये होगा। अब ये 3 से 6 कैंसिल हुआ, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू बचेगा 25 माइनस आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमने कर दिया तो 25 माइनस आर स्क्वायर। अब ये 8 4 ज़ा 32, 4 से दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे, 6 6 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 9, या आपने एक 2 से इसको कैंसिल किया 3, एक 2 से इसको कैंसिल किया 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 25 माइनस आर स्क्वायर। रेडियस निकालनी है, रेडियस नेगेटिव है, रेडियस इधर आकर पॉजिटिव हो गई, 25 में से 9 माइनस होगा, 16 बचेगा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ये आर स्क्वायर है तो हम इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो रेडियस की वैल्यू आ गई, इनर रेडियस आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमसे इनर रेडियस नहीं पूछी है, हमसे थिकनेस पूछी है, तो थिकनेस वाज आर माइनस आर, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, या बोले रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक ही बात है, दो अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार बोला डायमीटर 21 तो 21/2 इज 10.5, या आपको बोला रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ बहुत सारे कोन बनाए हैं, आपने क्या किया, एक स्फीयर को मेल्ट करके, एक बड़ा स्फीयर लिया और उसको मेल्ट करके बहुत सारे कोन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें नंबर ऑफ कोन्स नहीं पता कि कितने कोन्स हैं, तो हमारा नंबर ऑफ कोन्स, इसका सारे कोन्स का वॉल्यूम मिला करके स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। एक कोन के वॉल्यूम से स्फीयर के वॉल्यूम को डिवाइड करेगा तो पता चलेगा कितने कोन्स बने। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला
4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के केस में मैंने स्मॉल आर ले लिया है। अब आप देखें कि पाई बाय थ्री एज इट इज़ कैंसिल हो गया। जो बचा है वो अब आपका है 4r³ अपॉन आर स्क्वायर एच। हमको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारी कैपिटल आर क्या है, डायमीटर 21 है, तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं 21/2 या 10.5। और कोन का डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस क्या हो गई इसकी 3.5 मतलब 7/2, और उसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आएगी 7/4, और हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू 4, r³ मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच। आर इज अगेन 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट क्या है 3। हम ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 कैंसिल। अब आपका जो बचा है आप सबको एक साथ लिख दो, 21 इंटू 21 इंटू 21/2। डिनोमिनेटर में ये 7 7 3, ये 4 4 कहाँ चले जाएंगे न्यूमरेटर में, ये इसके अपॉन में है तो ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे। अब कैंसिलेशन करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 कैंसिल हो गया, 7 3 ज़ा 21 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 1 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका 21, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 21 बचा है। तो 24 1 ज़ा 24 बचेगा 2, 24 2 ज़ा 48 और 2 50, 504 कोन्स विल बी फॉर्म्ड। हमको क्या पता चल गया 504 कोन बनेंगे इस साइज़ के, है ना। इसी में यदि हमारा डायमीटर 7 होता तो रेडियस की जगह हम क्या लेते 7/2। यदि हम रेडियस की जगह 7/2 लेते तो देखो हमारी कैलकुलेशन कहाँ पर चेंज होती, यहाँ पर हम लिखते इसकी जगह 7/2 7/2। ठीक है, तो ये बाकी कैलकुलेशन सेम, ये आया 21 इंटू 21 इंटू 21/2, और यहाँ पर आपका है 7 इंटू 7 इंटू 3 और डिवाइड बाई 2 2 है। अब वो 2 2 चला गया न्यूमरेटर में, कैंसिल क्या हो रहा है 7 3 ज़ा 21 7 3 ज़ा 21, एक 2 से 2 कैंसिल, बचा अब आपका क्या सिंपली 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 126 कोन ही बनते। यदि डायमीटर 7 होता तो कोन 126 बनते, पर डायमीटर यदि आपका 3.5 था, हाँ, तो 504 कोन्स बने। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडाई मेल्ट करके ही आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें आपको किसी को भी प्रॉब्लम होगी। 3 स्फेयर लेकर के हमने उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया, तो नए का रेडियस बताना है। तो तुम्हें क्या पता है, आपको सिंपल कंसेप्ट याद होना चाहिए कि r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ इक्वल टू नई वाली रेडियस का क्यूब। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 4/3 पाई कॉमन आएगा और वो 4/3 पाई यहाँ पर भी आएगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई डायरेक्टली कैंसिल हो गए, तो r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ इक्वल टू नई वाली रेडियस का क्यूब। तो ये वैल्यूज है 6 8 एंड 10। तो 6 का क्यूब आपका होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। हमने इन सबको ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 1728। अब 1728 आया, उधर r³ है तो हमें इसका क्यूब रूट लेना है। अच्छा, क्यूब रूट कैसे लेते हैं वो मुझसे किसी ने पूछा था, मैं फिर से बता देती हूँ। 1728 का क्यूब रूट लेना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में चले जाएंगे। इसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो आपको याद रहे या प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 1 प्लेस पे 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से होगा, 2 4 ज़ा 8 32, फिर 2 से गया 216। अब 216 तो याद आ जाएगा ना यहाँ से कि 6 का क्यूब हमने 216 लिखा था, तो ये 6 का क्यूब है। यदि आपको ये बात याद आ गई कि ये 6 का क्यूब है तो आपका काम इजी हो गया। यहाँ पर आपको 3 2 दिख रहे हैं, मतलब 2 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो 2 इंटू 6 ये 12 का क्यूब हो गया। 1728 12 का क्यूब है, तो हम यहाँ क्यूब रूट लेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, है ना। और यदि याद ना आए तो फिर 2 2 2 2 से करते 3 बार जाता, फिर 27 आ जाता, फिर 3 3 3 3 से करते, है ना। तो ये याद रखोगे तो बेहतर है, नहीं रखोगे तो करके निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 इज मेल्टेड
एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स। अभी हमने क्या किया, स्फेयर से स्फेयर ही बनाए और नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जिससे हमने बनाया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। दोनों ही स्फेरिकल है, तो फॉर्मूले में तुम्हें ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r³ अपॉन r³। तो हम आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं ओरली। हाँ, 4/3 पाई r³ अपॉन में क्या होगा 4/3 पाई, इसकी ले ली स्मॉल r। तो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है, तो ये एज इट इज़ कैंसिल। वैल्यू क्या बची, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का क्यूब। तो हमें क्या बोला है, रेडियस 3 है इसकी, कैपिटल R और स्मॉल r क्या है 0.3, तो 3 अपॉन 0.3 का क्यूब, तो 3 अपॉन 0.3 का क्यूब। तो ये डेसिमल हटाओगे नीचे ये आएगा, 3 से कैंसिल हो गया 10, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या हो गया 1000। तो 1000 छोटी छोटी बॉल्स बन जाएगी यदि हम 3 सेंटीमीटर के स्फेयर को मेल्ट करके छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं जिनकी रेडियस 0.3 हो, तो 1000 बॉल्स विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर को मेल्ट किया और उस पर बना दिए सॉलिड मेटेलिक बॉल्स। अब सिलेंडर से हमने क्या बना दी, बॉल्स। सिलेंडर को मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर बना दिए। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू जिससे बनाया उसका वॉल्यूम ऊपर आता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r²h, पाई r²h, और बॉल का वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। अब यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो रहा है और ये 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो दिस बिकम्स 3/4 r² कैपिटल H अपॉन स्मॉल r का क्यूब। ये वैल्यू बन गई 3/4 r²h अपॉन r³। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, हमारे पास क्या क्या है, सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है 3.5, हाइट हमें गिवन है 14 और बॉल का रेडियस है 7/12। बॉल की रेडियस 7/12 है। अच्छा, आप इसको 3.5 को भी आप 7/2 लिख सकते हो, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। हाँ, हम इसको 7/2 लिखेंगे तो इट विल बी सिंपलर फॉर अस टू सॉल्व। तो दिस इज 3/4, कैपिटल R इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू h इज 14 डिवाइडेड बाय, हाँ इसके साथ क्या आएगा स्मॉल r का क्यूब। तो ये मैं यहाँ पर ही लिख सकती हूँ कि स्मॉल r इज 7/12, तो क्या हो गया 7/12 इंटू 7/12, अपॉन का 12 ऊपर चला जाएगा, तो आप चाहें तो यहीं पर 7/12 इंटू 7/12 इंटू 7/12 ऐसे कर सकते हो। क्यूब है स्मॉल r का क्यूब, तो 7/12 7/12 7/12 3 बार, 12 कहाँ चला गया न्यूमरेटर में। अब देखो कि 7 से सारे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये कैंसिल, 7 2 सा 14, एक 2 से ये 2 कैंसिल, एक 2 से 12 कैंसिल, 6 आ गया, 4 से कैंसिल होगा, 4 3 सा 12, सब कुछ कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में देर आर द नंबर्स 2 3 6 3 12, तो 3 3 सा 9, 9 6 सा या 12 9 सा 108, तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 3 सा 9, 12 9 सा 108, 108 6 सा 8 6 सा 48 और 6 1 सा 6, तो 648 बॉल्स विल बी फॉर्म। यदि हमने ये काम किया तो हमको 648 बॉल्स मिलेंगी उस डायमेंशन की। तो आंसर बाद में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, सो 648 बॉल्स विल बी फॉर्म्ड और 648 को हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट सर्कुलर कोन मेड ऑफ आयरन इज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, हमने कोन बना लिया, क्या बोल रहा है, हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फेयर। हमने इसको पिघला के क्या बना दिया, स्फेयर। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द स्फेयर, हमें इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। फिर हम क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला लिख देते हैं। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यह पाई बाय 3 कैंसिल हो रहे हैं,
हमें निकालनी है इसकी रेडियस, तो 4 इधर आएगा, तो ये बचेगा r² h/4 इक्वल टू r³। फिर जो भी आएगा उसका क्यूब रूट लेना है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो स्मॉल r इज 2 × 2 × 8 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, बचा 8, 8 कैन बी रिटन एज 2³। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। रेडियस पूछी है तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ना, डायमीटर पूछा है तो आंसर शुड बी 4, रेडियस पूछी तो आंसर शुड बी 2। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिसमें मिस्टेक्स हो जाती है। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कॉमन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो नहीं होगी, नहीं तो हो ही जाती हैं, वो ध्यान नहीं दो तो। वैक्स सिलेंडर इज चिप्ड ऑफ। आपके पास एक वैक्स का सिलेंडर है, हमने इसको चिप ऑफ करके इसमें से क्या बना दिया, टू फॉर्म अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन तभी बनेगा जब आप उसका डायमीटर सेम रखोगे और हाइट मैक्सिमम लोगे। तो हमने इसमें से ऐसे कोन कट करके निकाल दिया। तो ये जो साइड में जो ये था, ये जो पोर्शन में आपका वैक्स था, ये वैक्स बाहर गिरा और इस वैक्स से आपने क्या किया, इस वैक्स से आपने उठा करके एक स्फेयर बना दिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। जो बचा हुआ है, मतलब आपके पास एक सिलेंड्रिकल वैक्स थी कैंडल, उसको आपने काट के मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बना दिया और जो खुरचन बची ना तोड़ने से कटने से जो गिरा, चिप्ड ऑफ वैक्स, उससे हमने वापस मेल्ट करके उससे एक बॉल बना दी स्फेरिकल। तो इसका वॉल्यूम, ये वाला जो पोर्शन है, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। जो बचा हुआ है, तो बचा किसका, सिलेंडर में से कोन माइनस करके जो वैक्स मिली उससे हम स्फेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख दें सबका। तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, इसकी रेडियस हमने इसके इक्वल ही रखी है, हाइट भी सेम रखी है, मैक्सिमम शेप लेना था ना तो मैक्सिमम रखा है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई r³। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये नंबर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे। πr²h में से 1/3 πr²h माइनस हो रहा है, सेम है, पाई भी, आर भी, एच भी, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, सीधे 2/3 पाई r²h किसके इक्वल हो गया, 4/3 पाई r³ के। अभी यहाँ पर देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमारा π/3 एज इट इज़ जा रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये वाली r निकालनी है। हाँ, तो हम इसको 2 को इधर भेज दें, तो r³ इक्वल टू क्या हो गया, r²h/2। ये करके क्यूब रूट लेने के बाद उसका डबल करेंगे, रेडियस आएगी, हमें डायमीटर पूछा है। वैल्यूज़ क्या थी, सिलेंडर का डायमीटर 21 है और हाइट भी इसकी 21 है, इसमें हमेशा ही मिसप्रिंट रह जाती है, इसकी हाइट भी 21 है, सिलेंडर की हाइट भी 21 है और रेडियस भी 21 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 21 × 21 × 21/2, हाइट शुड बी 42 देन। वैक्स डायमीटर 21, हाँ नहीं सही है, डायमीटर 21 है, हाइट 21 है, तो डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगी 21/2 और इस 21 के अपॉन में भी 2। तो अब हमको क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट डायरेक्टली आ गया, इसका r क्या हो जाएगा 21/2, तो डायमीटर क्या हो गया 21 सेंटीमीटर, तो उसका जो डायमीटर आएगा वो 21 आएगा। इसकी रेडियस 21/2 है, जो नया बना उसकी रेडियस क्या हो गई 21, उसकी रेडियस हो गई, सॉरी डायमीटर 21 हुआ, उसकी भी रेडियस क्या आई 21/2 ही आई, सेम रेडियस का बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन कर लेना है कि इसमें हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तभी होता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड। अब हमको शेप दिया है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या गिवन है 4.4/2.6/1, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। 1.0 लिखा है, 1.01 ही होता है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, इसको मेल्ट करके हमने हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बनाया। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम इस पाइप के वॉल्यूम के बराबर होगा। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। और क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। LBH की वैल्यू हमें गिवन है 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1.0 मतलब 1 इक्वल टू, यहाँ पाई कैंसिल नहीं हो रहा है तो पाई 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको बोला इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस। इसकी इनर रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर। थिकनेस मतलब ये चीज़, ये 5 है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 30 + 5 दैट इज 35 सेंटीमीटर। दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है, ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब मीटर में है, तो हम इन सबको सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। हाँ, या आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाता 440 इंटू 260 इंटू 100 ये आता, और इक्वल टू में है 22/7। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इंटू एच। हाइट ही निकालनी है, फाइंड द हाइट लेंथ ऑफ द पाइप मतलब हाइट, ये भी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो अब आप देखो कि क्या हो गया, ये नंबर्स इधर आएंगे तो ये 440 इंटू 260 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22 7 चला गया न्यूमरेटर में। और ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक बार किया 35 माइनस 30, एक बार किया 35 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय एच। यहाँ से कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल कर लें। 22 2 ज़ा 44 0 आ गया, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले तो 7 इंटू 20 हो गया 140 और 260 और 100 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय। अब ये जो वैल्यू आई है 35 माइनस 30 इज़ 5 एंड 35 प्लस 30 65, ये इधर आ जाएंगे तो ये आ गया 5 इंटू 65। अब 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 13 से कैंसिल होते हैं दोनों, 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो मैंने डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दिया, या आप किसी और को भी कर सकते थे कि 5 4 ज़ा 20 फिर उधर करते। तो अब हमारा जो बचा है वो क्या है, 4 2 ज़ा या 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 56 का डबल 112, 112 और 2 0 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आई। अब हाइट सेंटीमीटर में ज़्यादा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 112 मीटर डिवाइड बाय 100। तो हाइट ऑफ द पाइप या लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 112 मीटर। सेंटीमीटर में ज़्यादा है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12, तो रेडियस क्या हो गई 6 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉयज। हमने इसको रिकास्ट किया है 12 टॉयज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। हमने इससे बनाया 12, ये वाला आपका वो लट्टू वाला कॉम्बिनेशन, कोन ऑन अ हेमिस्फेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस। कोनिकल पार्ट की हाइट उसकी रेडियस का 3 टाइम है, तो हमने इसकी रेडियस अज्यूम की स्मॉल r, तो कोनिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी 3r। कोनिकल पार्ट की हाइट क्या हो गई 3r, और पूरे टॉय की हाइट पूछी है तो 3r + r दैट इज 4r होगी। अभी भी हमको क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। 12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हेमिस्फेयर प्लस कोन का कॉम्बिनेशन होगा। तो वैल्यूज फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें पहले, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 12 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई r क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप देखें, आपको पता है कि h और r में रिलेशन है, तो यहाँ पर दोनों के अपॉन में 3 है
तो π/3 तो कॉमन आ गया, 12 π/3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ बचा है आपका 2r³ प्लस r² इंटू h इज 3r। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4π है, ये 2r³ है, ये 3r³ हो गया, तो 3r³ 2r³ ऐड होकर के क्या हो गए 5r³, तो 4π इंटू 5r³, तो 4 5 20 πr³ ये आ गया। और इक्वल टू में जो पाई है, पाई तो पहले कैंसिल कर देंगे पर एक्चुअली पाई पहले कैंसिल कर देते हैं यहीं पर, तो पाई नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पर आपका सिंपली ये आएगा 20r³ इक्वल टू r² h, r की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6 इंटू 15, 15 6 90, 90 6 540, 540 आ गई वैल्यू डिवाइडेड बाय 20, तो 540 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 27, तो r³ की वैल्यू 27 है, 27 3 का क्यूब है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस आई है। हाँ, हमसे 2-3 चीज़ें पूछी थी, आपसे क्या पूछा था, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड रेडियस, तो रेडियस तो क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय मतलब क्या हो गई 4r, ये हाइट प्लस ये रेडियस 4r, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। पूरा स्टेटमेंट लिख करके लिखना, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन h प्लस r, दैट इज 4r, तो 4 3 12 सेंटीमीटर। निर्जा मोदी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37। सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की रेडियस और हाइट का सम मतलब r प्लस h की वैल्यू 37 सेंटीमीटर है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h इक्वल टू क्या गिवन है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अब इसको मेल्ट करके हमने स्फेयर बनाया, हमसे पूछा है स्फेयर का वॉल्यूम निकालो। तो बेसिकली यदि आप इसका वॉल्यूम निकाल लोगे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ही स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल है, तो सिलेंडर से स्फेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सिलेंडर के डायमेंशंस निकाल करके सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ करें क्या, यहाँ पर r प्लस h की वैल्यू हमारे पास है 37, बाकियों की वैल्यू रखें 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 37 टाइम्स r इक्वल टू 1628। r कैलकुलेट होगा इससे, r इक्वल टू 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 37। ये सारे नंबर कैंसिल होना चाहिए, ये 37 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इतना बड़ा टेबल नहीं आता तो 2 से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, 2 से कैंसिल किया, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 8। अब ये नंबर फिर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 2 4 8, फिर 1 डिवाइड नहीं होता 0, 2 से 1 14। ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 11, 11 3 33, बचेगा 7 77 7 अब नीचे भी 37 है ऊपर भी 37 है, कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो रेडियस आपकी क्या बची ओनली 7, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो r प्लस h की वैल्यू 37 थी, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 37 में से रेडियस जाके माइनस हुई तो h की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई 30 सेंटीमीटर। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है स्फेयर का, पर हमें क्या पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसी को मेल्ट किया है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r² h, पाई इज 22/7, रेडियस हमारी 7 आई है और हाइट हमारी 30 आई है। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 होता है, 154 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से तो 0, 3 4 12, कैरी 1, 15 3 45 और 1 46, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो और मेंशन कर दो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13, 3 solid cubes of metal whose edges are in the ratio 1:3:4:5 are melted. साइड्स का रेशो दिया है, साइड्स नहीं दिए, हाँ इनको मेल्ट किया है, तो बात तो वही हुई 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इक्वल टू सिंगल क्यूब की साइड हमने ले ली a, तो a क्यूब वॉल्यूम a क्यूब। अब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ऐड करेंगे 216x क्यूब, 216 किसका क्यूब है 6 का, तो 6x किसके इक्वल आ गया a। नए क्यूब की साइड 6x के इक्वल है, हमको ये पता चल गया। अब हमें क्या बोल रहा है, डायगोनल 12√3 है, नए क्यूब की डायगोनल का फॉर्मूला डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो साइड हमने कैपिटल A ली है, तो A की वैल्यू हमारी क्या आई है, डायगोनल की वैल्यू दी है 12√3, सो दिस इज इक्वल टू 12√3। तो √3 कैंसिल हो गए, कैपिटल नए वाले क्यूब की साइड क्या आ गई 12, तो हम यहाँ पर 12 रख दें, तो 6x इक्वल टू 12, 6 से 12 कैंसिल हुआ 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, तो हमारी साइड्स क्या हो गई 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 8 and 10 सेंटीमीटर। एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स क्या आ गई 6, 8 and 10 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डायगोनल ऑफ क्यूब का, बाकी तो ईजी है। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन मेड ऑफ आयरन इज ऑफ 8 सेंटीमीटर हाइट एंड बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर। हाइट है 8 और रेडियस है 2, हमने इससे बना दिया स्फेयर। वॉल्यूम दोनों का सेम है, डिटरमाइन रेडियस ऑफ स्फेयर। अब शॉर्ट में कर ले, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो फॉर्मूला लिख दें, तो पाई आर स्क्वायर h 1/3 पाई आर एस स्क्वायर h इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब। पाई/3 कैंसल, कोन की रेडियस है 2 × 2 और हाइट है 8, ये 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू r1 क्यूब। 4 से 8 को कैंसिल किया तो 4 2 8, अब यहाँ 3 बार 2 है मतलब 2 का क्यूब, और इधर क्या है r1 क्यूब कैंसिल, r1 की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। तो जो स्फेयर फॉर्म हुआ उसकी रेडियस क्या हो गई 2 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा था तो 4। नेक्स्ट है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल शेल। तो जैसा हमारा हॉलो सिलेंडर होता है वैसा हॉलो स्फेयर भी हो सकता है कि ये हॉलो स्फेयर है, जिसके भी बीच में जो मटेरियल है, ये बीच में तो हवा है, इधर वाइट के अंदर हवा है, पिंक और वाइट के बीच का जो पोर्शन है उसमें ही सारा वॉल्यूम कंटेंट है मटेरियल का। तो हमने इसको मेल्ट करके इंटरनल और एक्सटर्नल रेडाई दिए 3 और 5, तो इसकी स्मॉल r है 3 और कैपिटल R इज 5, ये 5 और ये इतना 3। मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर, हमने इससे एक सिलेंडर बना दिया सॉलिड। तो सॉलिड का वॉल्यूम इक्वल होगा, और इसकी हाइट है 10:2/3, जो बनाया उसकी हाइट क्या है 10:2/3, 32/3 सेंटीमीटर। 10 3 30, 30 + 2 32 सेंटीमीटर अपॉन 3। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और हमें इसका डायमीटर निकालना है, मतलब पहले रेडियस निकालना है। तो अब ये तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ शेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है तो हमने उसको डायरेक्टली कॉमन ले लिया, तो 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर h। पाई आर गेटिंग कैंसल्ड, और हमें निकालना है ये h आ जाएगा इधर, तो क्या बचा 4/3 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय h इज 32/3। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू बचेगा r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर बचा है। अब 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 32 और 4 कैंसिल होकर अपॉन में आ रहा है 8, तो 125 में से 27 को माइनस किया
तो बचेगा 98, है ना। नहीं, 100 में से 2 गए तो 98 अपॉन 8 कैंसिल होते, 2 से 49/4, 49/4 7/2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर है, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई 7/2, तो उसकी रेडियस आपकी आ गई 7/2। और हमसे क्या पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर डबल हो जाएगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 कैंसिल, तो डायमीटर आपका क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये जो शेप फॉर्म हुआ उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो आज की क्लास में हमारे 15 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में शेयर कर दिए हैं गूगल क्लासरूम में, तो आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा और जो भी डाउट है व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।